Hey everyone, this is Kanchan here. Welcome to Learn Junction. Today we are going to see the theories of intelligence, very important topic and थोड़ा सा बड़ा topic, but we will try to cover it in a short form कि हमें सारे topic समझ में भी आ जाएं. ओके सो इंटेलिजेंस जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. इंटेलिजेंस क्या है, कैसे इसको मेजर करना है, इसके बारे में बहुत सारी थियोरीज हैं. तो इट इज एक्चुअली, अगर हम देखें तो इट इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. नाउ लेट्स गो टू द थियोरीज डायरेक्टली. सो दो टाइप की थियोरीज हैं, फैक्टर थियोरीज हैं कुछ, और कुछ हम बाद में कॉग्निटिव थियोरीज देखेंगे. So let's start with the factor theories first. फैक्टर थ्योरी में एक फैक्टर थ्योरी है, वन फैक्टर थ्योरी, फिर है टू फैक्टर थ्योरी, फिर है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी. ठीक है, तो उसके अलावा भी और तीन थ्योरीज है जो फैक्टर थ्योरीज के अंदर ही आती है. विच आर थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, पीएमए भी कहते हैं इसे, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, एंड गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, इसको एसआई मॉडल कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट ऑफ गिलफोर्ड, और वर्नॉन्स हिरार्किकल मॉडल और थ्योरी. सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिफैक्टर थ्योरी. यूनिफैक्टर थ्योरी में ये बोला गया है कि एक फैक्टर होता है जी फैक्टर, ठीक है, जो कि हमारी जनरल इंटेलिजेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है. जिसमें ये फैक्टर ज्यादा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने लाइफ के किसी भी एरिया में एक्सेल कर सकता है, और जिसमें ये फैक्टर कम है वो कम इंटेलिजेंट है, वो उस लेवल की इंटेलिजेंस अपनी सारी एक्टिविटीज में यूज कर सकता है. बहुत सिंपल थियरी है, बस एक फैक्टर को नाम दिया गया जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, और ये जनरल इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ज्यादा है तो ज्यादा इंटेलिजेंट है आप, कम है तो कम इंटेलिजेंट है. और यहाँ पे अलग अलग एरियाज की बात नहीं की गई है, बस ये बोला गया है जी फैक्टर है आप में ज्यादा तो आप लाइफ के हर एरिया में आप इंटेलिजेंट है. नाउ टू फैक्टर थियरी क्या कहती है? टू फैक्टर थियरी वाज गिवन बाय स्पीयरमैन, सो इट इज कॉल्ड स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियरी. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ट्रायल एंड एरर थियरी किसने दी, टू फैक्टर थियरी किसने दी, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी, मल्टी फैक्टर किसने दी. सो सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि हम जब भी नाम बोले तो साइंटिस्ट के साथ ही बोले. तो हम टू फैक्टर थियरी याद ना रखें, इसको हमेशा स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियरी ऐसे ही याद रखें. सो स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थियरी कहता है कि एक जी फैक्टर नहीं होता, दो तरीके के फैक्टर होते हैं, जी और एस. जो जी फैक्टर है, आप जैसे यहाँ नीचे पिक्चर में देखेंगे, ये यूनिवर्सल है, ये इनबॉर्न है, ये आपके पास आप जब से पैदा हुए हैं तब से है, ये आपकी जनरल मेंटल एनर्जी जो हमेशा से कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये जो जी फैक्टर है ये हर इंसान में अलग अलग होगा, राइट. किसी में अगर हम देखें 1 to 100 है तो किसी में 1 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 50 होगा, किसी में 100 होगा. सो जी फैक्टर जो है वो सबके पास अलग अलग अमाउंट में है, और जितना ज्यादा जी फैक्टर किसी के पास है उतनी ज्यादा उसकी सक्सेस होगी, ऐसा बोला गया है. अब एस फैक्टर क्या है? तो एस फैक्टर जो है वो है स्पेसिफिक फैक्टर, ये स्पेशल एबिलिटीज के लिए है. तो स्पेशल एक्टिविटी, स्पेशल एबिलिटी कोई म्यूजिक हो सकती है, या फिर रीडिंग हो सकती है, या फिर कोई और चीज, डांस हो सकता है, या आपकी मैथमेटिक्स हो सकती है, लॉजिक हो सकती है. तो ये सब अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं. तो बहुत सारे एस फैक्टर्स होते हैं, हर एबिलिटी के लिए एक एस फैक्टर होता है, और ये एस फैक्टर जो है आप एक्वायर करते हैं, आप लर्न करते हैं अपनी लाइफ में, आप लर्निंग से एक्वायर करते हैं, और हर एक्टिविटी के लिए ये आप में अलग अलग क्वांटिटी में है. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि पढ़ने में मेरा जो एस फैक्टर है वो ज्यादा हो, बट म्यूजिक मुझे नहीं आती, मैं सिंगिंग नहीं करती हूँ, सो मेरे में म्यूजिक वाला जो एस फैक्टर है वो कम होगा. तो मुझ में ही अलग अलग एक्टिविटी के लिए एस फैक्टर का अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है. प्लस ऑब्वियसली दो इंडिविजुअल्स के बीच में एस का जो अमाउंट है वो अलग अलग होगा, और जी का भी अलग अलग होगा. तो स्पीयरमैन्स अगर हम शॉर्ट में देखें तो दो फैक्टर्स हैं, जी एंड एस. जी इज जनरल विच इज इनबॉर्न, और एस इज स्पेसिफिक, एंड स्पेसिफिक फैक्टर इज लर्नड एंड इट इज एक्वायर्ड इन द लाइफ. फिर है मल्टी फैक्टर थ्योरी या फिर एनार्किक थ्योरी. ये जो है जनरल इंटेलिजेंस को अपोज करती है. तो इस पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी थियोरी है जो जनरल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो कौन सी है? मल्टी फैक्टर.
जनरली हम मल्टी फैक्टर पढ़े तो हमको लगता है कि जनरल तो एक होगा ही इसमें से, है ना, मल्टी में है तो एक जनरल होगा और कुछ और स्पेसिफिक होंगे, बट ऐसा नहीं है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस नहीं है। ये थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक हमने एक बार और पढ़ा है, कहाँ पे, ट्रायल एंड एरर में, राइट, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें कैट पे वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, पिंजरे वाला, जो पिछले लेक्चर में है, प्लीज जाके पीछे वो आप लेक्चर देखिए। सो ईच मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर्स एन एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज। तो मैं शॉर्ट में बात करूंगी, जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब 3-4 दिन में हमें, क्योंकि एग्जाम है तो उसके लिए याद रखना है। सो मल्टी फैक्टर थियरी में हमें ये याद रखना है कि जनरल इंटेलिजेंस का अपोजिशन है, थॉर्नडाइक ने दिया है। इसमें 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, इससे क्वेश्चन आते हैं, CAS, ठीक है। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब आप रियल ऑब्जेक्ट्स से जब इंटरेक्शन करते हैं आपकी लाइफ में, उनको छू के देखते हैं, उनसे जो भी इंटरेक्शन आपका होता है, तो उससे जो आप चीजें लर्न करते हैं रियल ऑब्जेक्ट से, वो होता है आपका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। फिर है हाइपोथेटिकल चीजों से जो आप लर्न करते हैं, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और लोगों से इंटरेक्ट करके जो आप चीजें सीखते हैं, जो आप इंटेलिजेंस गेन करते हैं, वो है आपका सोशल। सो कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल, ये 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने यहाँ पे बताई है मल्टी फैक्टर थ्योरी में। और 4 एट्रीब्यूट्स हैं इनके, मतलब किस लेवल, रेंज, स्पीड एंड एरिया। तो किस लेवल तक इंटेलिजेंस है, बहुत सारे लेवल होंगे, राइट, एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने में तो हो सकता है किसी इंसान का जो इंटेलिजेंस है वो लेवल 2 तक हो, किसी का और ऊपर तक हो। फिर रेंज है, स्पीड है, स्पीड मतलब कितनी जल्दी वो ग्रास्प करता है चीजों को, अपने आप में उसको समझता है। और एरिया, तो इसमें ये CAS टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको याद कर रख सकते हैं। कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस, 3 इंटेलिजेंस यहाँ पे बताई गई है। फिर है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब मल्टी फैक्टर अलग है, ग्रुप फैक्टर अलग है, और हम आगे देखेंगे कॉग्निटिव में मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो वो भी अलग है, ठीक है। सो वी विल कॉल इट थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, या फिर थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थर्स्टन ने बोला कि इंटेलिजेंट बिहेवियर डज नॉट अराइज फ्रॉम अ जनरल फैक्टर, ठीक है। इंटेलिजेंस का बिहेवियर कोई G फैक्टर, V फैक्टर से नहीं होता है, बट 7 इसने फैक्टर्स दिए दूसरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ऐसे 7 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स दिए, और इसको इन्होंने बोला PMA, या फिर हम कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो क्वेश्चंस इसमें भी हो सकते हैं कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का कॉन्सेप्ट किसका है, इट इज ऑफ थर्स्टन। ओके, सो वर्ड फ्लुएंसी, कोई इंसान हो सकता है कि वर्ड में फ्लुएंट हो, बोलने में, लिखने में फ्लुएंट हो, या उसकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छी हो। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का स्पेशियल विजुअलाइजेशन अच्छा हो सकता है, आर्किटेक्ट अच्छा करेगा वो, राइट। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी किसी की अच्छी होगी, उसका मैथ अच्छा होगा। एसोसिएटिव मेमोरी, चीजों को जोड़ने की मेमोरी किसी की अच्छी होगी, किसी की रीजनिंग अच्छी होगी, किसी की किसी भी चीज को परसीव करने की स्पीड अच्छी होगी। तो ये सब 7 अलग अलग PMA इन्होंने दिया था थर्स्टन ने। फिर है गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ SI। इस पे ये क्वेश्चन भी आता है कि SI मॉडल किसने दिया है, तो गिलफोर्ड ने दिया है। SI मॉडल इज गिवन बाय गिलफोर्ड, 3D इंटेलिजेंस इज गिवन बाय गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने बोला कि 3 चीजें होती हैं, क्या क्या, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो 6 ऑपरेशंस होते हैं, 6 प्रोडक्ट्स होते हैं, और 5 कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कंटेंट्स कुछ भी हो सकता है, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, कैसा भी कंटेंट हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट का। प्रोडक्ट क्या, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशंस। ऑपरेशंस है 6, इवेल्युएशन, कन्वर्जन प्रोडक्शन, डाइवर्जन प्रोडक्शन, मेमोरी एंड कॉग्निशन। तो अगर आपको ये नाम नहीं याद भी हो रहे हैं, तो अभी कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि 5 कंटेंट्स, 6 प्रोडक्ट्स और 6 ऑपरेशंस हैं। इसका मतलब 5 into 6 into 6 विच इज 180। तो इन्होंने बोला 180 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस है। इन्होंने 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस की बात की। इन्होंने बोला इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशन है, क्या क्या है वो, CPO, कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन। तो ये है गिलफोर्ड का 3D इंटेलिजेंस मॉडल। फिर है वर्नॉन्स का हिरार्किकल मॉडल। इन्होंने हिरार्की की बात की। इन्होंने बोला कि जनरल एबिलिटी जो है, जनरल फैक्टर जो है वो हाईएस्ट है,
हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। 3 हिरार्की इन्होंने दी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर ट्री से कंपेयर किया तो जो बेस है, जो बेस किस पे बना है, जी फैक्टर पे, जनरल एबिलिटी पे। उसके बाद मेजर ग्रुप फैक्टर्स हैं, फिर माइनर ग्रुप फैक्टर्स हैं और फिर स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं, जनरल एबिलिटी फिर मेजर ग्रुप फैक्टर्स। मेजर ग्रुप फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, वर्बल एजुकेशन या फिर स्पेशल मैकेनिकल। अब वर्बल एजुकेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्रिएटिव एबिलिटी हो सकती है, वर्बल फ्लुएंसी हो सकती है, न्यूमेरिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर न्यूमेरिकल में भी अलग अलग हो सकते हैं, वर्बल में भी अलग अलग हो सकते हैं, क्रिएटिव में भी अलग अलग हो सकते हैं। सिमिलरली इन द स्पेशल एंड मैकेनिकल। तो इन्होंने शॉर्ट में अगर हम जाने तो हिरार्की की बात करी है, which starts from the general ability, फिर मेजर ग्रुप फैक्टर्स, फिर माइनर, और सबसे लास्ट में आते हैं बॉटम लेवल में स्पेसिफिक फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारी फैक्टर थियरीज खत्म होती हैं। हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 6 फैक्टर थियरीज देखी है। यूनिफैक्टर, जी फैक्टर की बात की है, 2 फैक्टर में जी फैक्टर और एस फैक्टर। फिर है मल्टी फैक्टर जिसमें 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, थॉर्नडाइक ने बताया, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल। फिर ग्रुप फैक्टर थियरी बाय थर्स्टन, इसमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की है। फिर गिलफोर्ड्स एसआई मॉडल जिसमें 3 डायमेंशनल इंटेलेक्ट है या फिर इंटेलिजेंस है। और वर्नॉन्स हिरार्किकल मॉडल जो बेस है वो जनरल इंटेलिजेंस से बनता है, वो मेजर और फिर माइनर और फिर स्पेसिफिक ग्रुप फैक्टर्स में डिवाइड होता है। सो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई है हमें। हम आगे बढ़ते हैं टू कॉग्निटिव थियोरीज। कॉग्निटिव थियोरीज 5 हम पढ़ेंगे, शॉर्ट में देखेंगे इनको भी। कैटल्स फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, इसको बोलते हैं जीएफजीसी, फ्लूइड के लिए जीएफ एंड क्रिस्टलाइज्ड के लिए जीसी, जीएफजीसी थ्योरी कहते हैं इसको। तो ये बोलते हैं कि 2 तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स की बात नहीं हो रही, अब हम देखेंगे संज्ञान की बात हो रही है, कॉग्निशन की बात हो रही है, समझ की बात हो रही है कि हम किस तरीके से चीजों को समझते हैं। तो 2 तरीके की समझ, 2 तरीके की इंटेलिजेंस है, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस वो है जो लाइफ लॉन्ग हम चीजों को देखते हैं, सीखते हैं और वो हमारे दिमाग में स्टोर्ड है, क्रिस्टल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टलाइज्ड है, सॉलिड बनके हमारे दिमाग में वो बैठ गई है, ठीक है, वो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो एबल टू थिंक एंड रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अभी मैं आपको कुछ अगर अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो अभी आप जो भी चीजें अभी यूज कर रहे होंगे आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हैं कोई नई चीज, अभी कोई प्रॉब्लम आपको पड़ रही है समझने में, आप उसको सॉल्व करें, आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस है। लेकिन आप अभी अपने दिमाग में कोई ना कोई क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी लेकर बैठे हैं जो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग और स्किल एक्यूमुलेशन है। तो ये 2 तरीके का इंटेलिजेंस इन्होंने बताया है कैटल में। सेकेंड है स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थियरी। इस पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे, ज्यादातर क्वेश्चंस इसमें बने हुए हैं कि 4-5 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं कि इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो नहीं है स्टर्नबर्ग की थियरी में। तो इसीलिए कौन सा है वो हमें अच्छे से याद रखना है। कॉम्पोनेंशियल, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सचुअल। दूसरी बात ये है कि कई बार इसकी बात ना करके दे टॉक अबाउट दिस। तो कॉम्पोनेंशियल मतलब है कि आप एब्स्ट्रैक्टली, आप इमेजिन करके कोई सिचुएशन को हाइपोथेसाइज करके कैसे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब कैसे एनालाइज करते हैं। दिस इज योर सॉरी कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, कंपोनेंट्स में डिवाइड करके कैसे एनालाइज कर सकते हैं। फिर है आपका एक्सपीरियंशियल, आप कितने क्रिएटिव है, तो क्रिएटिविटी जो है वो एक्सपीरियंशियल है। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो आपकी कंटेक्चुअल है। तो इसमें ये नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी में। सीईसी से हम याद रख सकते हैं कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्चुअल, ठीक है। और कॉम्पोनेंशियल इज एनालिटिकल, एक्सपीरियंशियल इज क्रिएटिव एंड कंटेक्चुअल इज प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट, अब आती है गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। हम कॉग्निटिव थियरीज देख रहे हैं। कॉग्निटिव में हमने 2 देखी है, जीएफजीसी मतलब फ्लूइड क्रिस्टल थियरी देखी है, जो भी जो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके दिमाग में बैठी हुई है, स्किल्स जो बैठी हुई है वो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, जो आप प्रेजेंट में यूज करके, थिंक करके, रीजन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ये देखिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड हो गया। दूसरा था स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी, सीईसी, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। फिर आते हैं गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने एक बुक लिखी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। इन्होंने बोला कि ये जो इंटेलिजेंस हम जो ट्रेडिशनली जो चला आ रहा है कि आईक्यू टेस्टिंग जो करते हैं एंड आईक्यू की वैल्यूज से हम इंटेलिजेंस को जज करते हैं, इट इज टू लिमिटेड। इन्होंने बोला 8 डिफरेंट इंटेलिजेंस होती है, 8 अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। और इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स बोथ, तो लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्ट। सो कुछ लोग वर्ड्स में स्मार्ट हो सकते हैं, कुछ रीजनिंग में स्मार्ट हो सकते हैं, कुछ पिक्चर्स की इमेजिनेशन में स्मार्ट हो सकते हैं, कुछ बॉडी स्मार्ट है, जिमनास्टिक वगैरह करेंगे, कुछ म्यूजिक स्मार्ट है, गाना गाएंगे, कुछ पीपल स्मार्ट है, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, कुछ इंट्रापर्सनल है, वो अपने आप को अच्छे से समझते हैं, दे आर सेल्फ स्मार्ट, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन वो जल्दी कर सकते हैं, कुछ नेचुरलिस्ट है, नेचर स्मार्ट है। तो गार्डनर ने बोला कि भाई अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। इनफैक्ट गार्डनर ने इस बात पे भी फोकस किया, इस बात की भी बात की कि हमारे स्कूल्स में जनरली हम सिर्फ लॉजिकल, मैथमेटिकल और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेजेस पे ध्यान देते हैं, और इसके चलते कुछ बच्चे जिनमें बाकी चीजों की स्मार्टनेस है वो इग्नोर हो जाते हैं because of the pressure we are giving to improving the maths, improving the logics, like teaching them science. So architects, musicians, artists, naturalists, designers, dancers, therapists, entrepreneurs and others who enrich the world in which we live. तो इन्होंने बोला कि इनके पास गिफ्ट्स हैं इतने अच्छे, तो हमें उनको भी इक्वल अटेंशन देना चाहिए। तो गार्डनर थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर है जेनसन्स थियरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। तो जेनसन ने 2 अलग अलग एबिलिटीज बताई, बोली लेवल 1 और लेवल 2 एबिलिटीज होती है। लेवल 1 एबिलिटी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, चीजों को याद करना, ठीक है, सिंपल एसोसिएटिव लर्निंग, जैसे अभी मैंने याद करा सीईसी, किसका सीईसी, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्चुअल इन द स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी। तो आपने बस ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखा, हो सकता है आपको याद रहे, हो सकता ना रहे, ये रोट लर्निंग है। फिर लेवल 2 एबिलिटीज जो है ये कॉग्निटिव लर्निंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, कंसेप्चुअल थॉट्स होते हैं, जिसमें आप एक्चुअली समझ रहे हैं। जैसे फैक्टर थ्योरीज में हमने एक्चुअली समझा कि क्या 1 फैक्टर है, क्या 2 फैक्टर है, कैसे एक दूसरे फैक्टर्स जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने 2 एबिलिटीज की बात करी, पहली वाली लेवल 1 जो है वो शॉर्ट टर्म है और दूसरी लेवल 2 इज कॉग्निटिव। फिर है कैंपियन ब्राउन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने 2 हिरार्किकल लेवल्स दिए, बोला कि आर्किटेक्चरल सिस्टम होता है और एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है। आर्किटेक्चरल सिस्टम जेनेटिकली हमें मिला है, बायोलॉजिकली मिला है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने प्रेजेंट हुई तो उसको परसीव जो मैं करूंगी वो आर्किटेक्चरल सिस्टम से करूंगी, लेकिन एग्जीक्यूट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है इट इज एनवायरमेंटली बेस्ड एंड कैन बी मॉडिफाइड, यू लर्न इट, है ना। तो इन्होंने 2 लेवल्स की बात करी। So we are done with this. I think I just wanted to revise in short. So let's just talk about factor theories. ठीक है, सबसे पहला है वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसमें सिर्फ जी फैक्टर की बात की है। फिर 2 फैक्टर थ्योरी, जी और एस, जिसकी बात की है स्पीयरमैन ने। फिर है मल्टी फैक्टर थ्योरी, राइट। मल्टी फैक्टर थ्योरी का एक और क्या नाम था, एनार्किक थ्योरी। इसमें ही हमने कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस की बात की थी। एनार्किक थ्योरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। उसके बाद फिर हमने और भी थ्योरीज देखी। इनफैक्ट लेट्स जस्ट रिवाइज हियर डायरेक्टली। सो यहाँ पे 1 फैक्टर जी फैक्टर, 2 फैक्टर जी एंड एस फैक्टर। मल्टी फैक्टर में क्या देखा हमने कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उन्होंने नेक्स्ट जो थर्स्टन है वहां पे हमने देखा कि पीएमए है, 7 तरीके के प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात हुई है। गिलफोर्ड में 3D इंटेलिजेंस की बात हुई है। वर्नर्स हिरार्किकल मॉडल में हमने देखा कि 2 सिस्टम्स होते हैं, आई थिंक आर्किटेक्चरल एंड या हिरार्की की बात हुई है। जनरल फैक्टर्स, फिर मेजर ग्रुप फैक्टर्स एंड देन माइनर ग्रुप फैक्टर्स। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है फैक्टर थ्योरी, इसलिए इट्स बेटर कि आप एक बार पढ़ के उसको वहीं के वहीं रिवाइज करें तो आपको वो इजीली
याद हो जाएगा। फिर हम कॉग्निटिव थियरीज में देखिए तो कैटल्स, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड में, फ्लूइड क्रिस्टलाइज जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और स्किल से हमारे जो दिमाग में बैठी है वो है। फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो यूज कर रहे हैं और जो चीजों को रीजनिंग कर रहे हैं वो है। स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक में हमने सीईसी की बात करी, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। और उसके बाद गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में 8 अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस बताई गई है, वो लिस्ट को आपको रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप रूल आउट कर सकें अगर ऑप्शंस में आए तो कि इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है या कौन सा इंक्लूडेड है। फिर जेंसन्स थियरी ऑफ मल्टीपल फंक्शनिंग, जिसमें he has talked about level 1 and level 2 abilities, and then Campion Brown theory जिसमें बात हुई है आर्किटेक्चरल और एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस की या सिस्टम की। तो ये इस तरीके से हमारी जो थियरीज है वो खत्म होती है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। हु बिलीव्ड इन जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर? तो जी फैक्टर इनमें से किसमें देखते हैं हम? स्टर्नबर्ग में हमने CAS देखा है, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल, वहां पे हमने कोई जी फैक्टर नहीं देखा। स्पीयरमैन में यस हमने देखा है जी और एस फैक्टर। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी दी है, उसमें कोई फैक्टर्स की बात ही नहीं हुई है। और थर्स्टन ने क्या दिया है? थर्स्टन हैज गिवन PMAs, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, तो यहाँ पे आंसर इज स्पीयरमैन। नेक्स्ट, फ्लूइड इंटेलिजेंस टेंड्स टू, फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं ये जो एबिलिटी है इट डिक्रीजेस विद एज, ये धीरे धीरे क्या होती है? डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं। जबकि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी लाइफ लॉन्ग स्किल है, जो हम क्रिस्टलाइज करते जा रहे हैं, इट विल इंक्रीज विद एज। तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक इंटेलिजेंस? अभी देखिए मैंने यही वहां पे बात की थी कि स्टर्नबर्ग्स के हमने CEC से याद किया है ना। सी अगेन फिर से मैं लिख रही हूँ, एक्सपीरियंशियल, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सचुअल। लेकिन देखिए यहाँ पे वो नाम नहीं दिए हुए हैं, तो उसका मैंने दूसरा भी एक बताया था, कॉम्पोनेंशियल इज एनालिटिकल, experiential is creative and contextual is problem solving या फिर practical, है ना। तो अब अगर हम इससे कंपेयर करें, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि क्वेश्चन में आपने जो भी थ्योरी पढ़ा उसके बारे में आपका जो नॉलेज है वो आप एक जगह पहले एकत्रित करें, फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस हाँ यहाँ पे है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है स्टर्नबर्ग में, फ्लूइड इंटेलिजेंस नहीं है, दिस इज इन केटल्स फ्लूइड इंटेलिजेंस थियरी, और एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स आर ऑलवेज अदर पीपल्स, राइट? सो अदर पीपल्स इमोशंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशंस। स्पीयरमैन हैज डेवलप्ड द, बहुत बार देख लिया अब हमने, टू फैक्टर थियरी, इट मस्ट बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। Who developed the concept of PMA or primary mental abilities? So the answer is Thurston. Let's just revise. कैटल ने फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस दिया है, गिलफोर्ड ने 3D इंटेलिजेंस दिया है, थॉर्नडाइक ने क्या बोला? थॉर्नडाइक ने बोला कि जनरल इंटेलिजेंस जैसा कुछ नहीं होता, एंड ही हैज गिवन, इफ यू गो टू दिस स्लाइड, सोशल, यहाँ पे इन्होंने बात की कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस की, राइट। तो मैं बार बार इसलिए जा रही हूँ ताकि हमारा वहां पे रिवीजन होता जाए। एंड जेंसन मॉडल जो है लेवल 1 और लेवल 2 हमने यहाँ पे जो पढ़ा था, लेवल 1 और लेवल 2 एबिलिटीज की बात करता है, ठीक है। तो अगेन हमारा आंसर हो गया यहाँ पे थर्स्टन। नेक्स्ट, हु हैज कंसीव्ड इंटेलिजेंस एज एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल एंड सोशल? सो अभी देखा हमने यहाँ पे, इट इज गिवन बाय थॉर्नडाइक, मल्टीफैक्टर थियरी में बात हुई थी इसकी। Who has developed the structural model? अब ये पढ़ के डिफिकल्ट मतलब लग रहा है, सुना नहीं है, बट इट इज स्ट्रक्चरल इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस की बात हो रही है, स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो कौन आएगा? गिलफोर्ड, 3D इंटेलिजेंस और स्ट्रक्चरल इंटेलिजेंस। सो दैट्स डन हियर।
I hope it was helpful and it will give you a quick revision of the theories of intelligence. Next lecture में मैं intelligence test के बारे में थोड़ा सा लेकर आऊंगी, and then we have to talk about adjustment and creative kids, and then we will be done with the psychology. Most important things will be done, and yeah, then thank you so much. Best of luck. And please pour your feedback in the comment section so that it will help me to improve. You can also give some suggestions, and yeah, I'll be waiting for you all. Thank you so much. Bye till the next session.